ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है सी न्यूज भारत में। नमस्कार, मैं हूं रत्ना। आइए रुक करते इस खास खबर की ओर। लखनऊ में आयोजित प्रबुद्ध ब्राह्मण महासमागम में पंडित सुनील भराला, संस्थापक राष्ट्रीय परशुराम परिषद और निवर्तमान राज्य मंत्री ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से संबंधित हालिया नीतिगत विषयों पर विस्तार पूर्वक और गंभीर चिंतन प्रस्तुत किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि यूजीसी देश की उच्च शिक्षा प्रणाली का सर्वोच्च नियामक निकाय है, जिसके निर्णय सीधे तौर पर विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता, पाठ्यक्रम संरचना, नियुक्ति प्रक्रिया, शोध मानकों, वित्तीय अनुदान और मान्यता व्यवस्था को प्रभावित करते हैं। ऐसे में किसी भी प्रकार के नीतिगत परिवर्तन का प्रभाव करोड़ों विद्यार्थियों, शोधार्थियों और शिक्षकों के शैक्षणिक और व्यावसायिक भविष्य पर पड़ता है। उन्होंने विशेष रूप से चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि यदि विश्वविद्यालयों के निर्णय लेने की स्वतंत्रता सीमित होती है तो नवाचार, शोध की गुणवत्ता और क्षेत्रीय आवश्यकताओं के अनुरूप पाठ्यक्रम निर्माण प्रभावित हो सकता है। शिक्षक भर्ती, नेट, पीएचडी पात्रता और प्रोन्नति संबंधी नियमों में अस्थिरता से युवाओं के करियर की दिशा प्रभावित होती है। भराला ने कहा कि शिक्षा केवल प्रशासनिक विषय नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण का आधार है। इसलिए किसी भी सुधार प्रक्रिया में व्यापक सार्वजनिक विमर्श, विशेषज्ञों से परामर्श, विद्यार्थियों और शिक्षकों की भागीदारी अनिवार्य होनी चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि पारदर्शिता, संवैधानिक मूल्यों और समान अवसर की भावना के अनुरूप ही नीतिगत निर्णय लिए जाने चाहिए। उन्होंने सरकार, संबंधित संस्थाओं से आग्रह किया कि यूजीसी से जुड़े सभी महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर विस्तृत श्वेत पत्र जारी कर देश के समक्ष स्पष्ट दृष्टिकोण रखा जाए ताकि भ्रम और आशंकाओं का निराकरण हो सके। अंत में उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय परशुराम परिषद सदैव शिक्षा की गुणवत्ता, सामाजिक न्याय और विद्यार्थियों के अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध रहेगी और आवश्यकता पड़ने पर लोकतांत्रिक और संवैधानिक माध्यमों से अपनी आवाज उठाती रहेगी। जय श्री परशुराम, जय श्री परशुराम। आज हम देख रहे हैं नीतिगत विषय को लेकर के विशेषकर यूजीसी जैसे मुद्दों पर कई प्रकार की भ्रामक धारणाएं फैल रखी हैं। कुछ स्थानों पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, कायस्थ और अन्य समुदाय को लेकर के अनावश्यक हमले किए जा रहे हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पर आपने देखा होगा रुचि तिवारी वाले प्रकरण को। एक भरवक कहता है कि नचाएंगे बिहार में ले जाकर के, पूरे समाज पर, पूरे ब्राह्मणों पर आक्रमण कर देता है और कार्रवाई होती नहीं, खुले घूमते हैं। इस बार पर हमको बहुत मंथन करने की आवश्यकता आज है। प्रश्न उठ सकते हैं लेकिन बिना तथ्य की जांच के किसी वर्ग विशेष को कटघरे में खड़ा करना न तो न्याय संगत है और न ही राष्ट्र के हित में है। ये प्रबुद्ध वर्ग का चिंतन है। शासन से जुड़े हुए निर्णय को लेकर के समाज में शंकाएं उत्पन्न हो रही है और वो समाज में जो शंकाएं उत्पन्न हो रही है, यदि निर्णय पारदर्शिता और संवाद के बिना किया जाए तो सरकार पर प्रश्न चिन्ह लगना ये स्वाभाविक प्रक्रिया है साथियों, इसे कोई रोक नहीं सकता है। भारत में प्रबुद्ध वर्ग वही माना जाता है जो केवल शिक्षित ही नहीं बल्कि समाज के विषय में गहराई से चिंतन करते हैं और राष्ट्र हित में अपने स्वार्थ का त्याग करने की क्षमता रखते हैं। साथियों, प्रबुद्धता का अर्थ केवल ज्ञान अर्जित करना नहीं है बल्कि इस ज्ञान का उपयोग समाज के भलाई के लिए करना है। साथियों, हमें बहुत धैर्य की परीक्षा भी देनी है, लेकिन जो आपत्ति है हमें उसका विनाश भी करना है। लखनऊ से सी न्यूज संवाददाता ऋषभ सक्सेना की रिपोर्ट।
देखा जाए तो पंडित सुनील भराला का यह संबोधन न केवल शिक्षा जगत की चुनौतियों को उजागर करता है, बल्कि नीति निर्धारकों को लोकतांत्रिक विमर्श की याद भी दिलाता है। शिक्षा और समाज से जुड़ी ऐसी ही महत्वपूर्ण खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।